मसीह में मेरे प्रिय, क्या भारतीय ईसाई भारत के प्रति वफादार है या वेटिकन और पोप के प्रति? इस राजनीतिक आरोप का तथ्यपूर्ण, सम्मानजनक और देशभक्ति से भरा हुआ जवाब ये रहा। ये सवाल केवल एक जिज्ञासा नहीं है, बल्कि एक राजनीतिक आरोप है जो पूरे ईसाई समुदाय की देशभक्ति पर शक करते हैं। इसका जवाब हम शांति, सच्चाई और ऐतिहासिक तथ्यों के साथ देना चाहेंगे। सर्वप्रथम हम पहले भारतीय हैं, फिर ईसाई। भारतीय ईसाई यहीं पैदा हुए, यहीं जीते हैं, यहीं काम करते हैं और इसी मिट्टी में देश के लिए शहीद भी हुए हैं। हमारा धर्म हमारी आस्था है, ना कि विदेशी निष्ठा। जैसे किसी हिंदू की श्रद्धा काशी से है और किसी मुस्लिम की भावना मक्का से जुड़ी हुई होती है, वैसे ही किसी ईसाई की श्रद्धा रोम से हो सकती है, लेकिन उसका दिल और देश भारत ही है। पोप सिर्फ आध्यात्मिक नेता है, राजनीतिक नहीं। पोप सिर्फ कैथोलिक ईसाइयों के धर्मगुरु है, भारत के राजनीतिक या संवैधानिक नेता नहीं। भारत के प्रोटेस्टेंट, ऑर्थोडॉक्स और बैप्टिस्ट और अन्य ईसाई समुदाय तो पोप को मानते ही नहीं। पोप का काम है आध्यात्मिक मार्गदर्शन देना, कानून बनाना या शासक चलाना नहीं। हम भारतीय संविधान से चलने वाले भारतीय नागरिक हैं, ना कि रोम से शासित लोग। हमने देश की आज़ादी और विकास में हिस्सा लिया है, स्वतंत्रता संग्राम में योगदान हमने दिए है, जैसे कि केटी पॉल, जॉर्ज जोसेफ, बिशप अजराया, एनी बेसेंट आज़ादी की लड़ाई में शामिल रहे। इन जैसे महापुरुषों ने आज़ादी की लड़ाई में भाग लिए थे। सेना में सेवा, हम देख पाते हैं हमारे सेना में सेवा देते हुए हमारे भारतीय ईसाइयों को लेफ्टिनेंट जनरल फ्रांसिस डियास, जो कि वीर चक्र से सम्मानित है, मेजर जनरल इयान कड्रोजो 1971 की युद्ध नायक, एयर चीफ मार्शल डेनिस लाफ्रेंटेन भारतीय सेना के गौरवशाली ईसाई अधिकारी भी रहे। विज्ञान और तकनीकी दुनिया में भारतीय ईसाइयों की योगदान इस प्रकार थी। डॉक्टर टेसी थॉमस, जिन्हें मिसाइल वुमन ऑफ द इंडिया के उपाधि से नवाजा गया था। डॉक्टर राजा रमुन्ना, जो कि एक परमाणु वैज्ञानिक थे। डॉक्टर वर्गीस कुरियन, श्वेत क्रांति के जनक, जिसे हम आज बड़े चाव से अमूल के नाम से जानते हैं। शिक्षा और चिकित्सा जगत में सेवा, जैसे हम सब जानते हैं सीएमसी वेल्लोर, क्रिश्चियन मेडिकल कॉलेज वेल्लोर, जो कि वेल्लोर में स्थित है, जिसे हम सीएमसी वेल्लोर भी कहते हैं। उसी तरह सेंट स्टीफन कॉलेज, लोयोला कॉलेज, सेंट जेवियर कॉलेज, जिन्होंने लाखों भारतीयों को शिक्षित किया, इसी तरह उनके जीवन को भी बचाए। उसी तरह भाई और बहनों, हमारे देश में राष्ट्रीय सम्मान पाने वाले भारतीय ईसाई लोग, जैसे कि मदर टेरेसा, जिन्हें भारत रत्न से नवाजा गया था। उसी तरह टेसी थॉमस, कुरियन, डॉक्टर मेरी कुलोस पद्मा पुरस्कार से नवाजा गया था। भाई और बहनों, हम ईसाई विश्वासी चुपचाप सेवा किया करते हैं। भारतीय ईसाई प्रचार नहीं करते, हम सीमा पर लड़ते हैं, अस्पतालों में नर्सिंग सेवा के द्वारा लोगों की सेवा करते हैं, गरीबों के बीच शिक्षा और भोजन दिया करते हैं। हमारा जीवन ही हमारी देशभक्ति का सबूत है। संविधान हमारा मार्गदर्शक है। भारतीय ईसाई भारत के संविधान में विश्वास रखा करते हैं, जिसमें सबको धार्मिक स्वतंत्रता, समानता और न्याय का अधिकार है। हम शांतिपूर्ण और कानून का पालन करने वाले समुदाय में से हैं। तो इस तरह भाई और बहनों, इस प्रश्न का सीधे उत्तर हमारा यही रहेगा कि हम भारतीय ईसाई पूरी तरह भारत के प्रति वफादार हैं। ये बात हम नारे से नहीं, सेवा और बलिदान से साबित करते हैं। पोप हमारे धर्मगुरु हो सकते हैं, लेकिन हमारा राष्ट्र भारत है और हमारी निष्ठा इसी मातृभूमि के प्रति है। बाइबल में भी अपने देश और शासकों के प्रति वफादारी, प्रार्थना और नागरिक जिम्मेदारी के विषय में बहुत कुछ सिखाया गया है। यहाँ पर बाइबल के वचन और उनके सरल हिंदी में अर्थ व शिक्षा दी गई है, जो ये दिखाते हैं कि
एक मसीह विश्वासी को अपने देश के प्रति कैसा व्यवहार रखना चाहिए। जैसे कि यिर्मयाह 29:7 में कहा गया है, उस नगर की भलाई की खोज करो जहां मैंने तुम्हें बंधुआ बनाकर पहुंचाया है, और उसके लिए यहोवा से प्रार्थना करो क्योंकि उसकी भलाई में तुम्हारी भलाई होगी। इसकी सरल समझ इस प्रकार है, जहाँ भी हम रहते हैं वह हमारा देश, शहर, राज्य, उसकी भलाई के लिए काम करना और प्रार्थना करना मसीह जीवन का हिस्सा है। भारत की शांति, उन्नति और एकता के लिए प्रार्थना करना यह हमारी जिम्मेदारी होती है। उसी तरह दूसरा रोमियो 13:1 में कहा गया है, हर एक व्यक्ति ऊंचे पद वालों के अधीन रहे, क्योंकि कोई भी अधिकार ऐसा नहीं जो परमेश्वर की ओर से ना हो। इसका सरल समझ इस प्रकार हो सकता है, हमें अपने सरकार, हमारे पुलिस तंत्र, नेताओं का आदर करना चाहिए, क्योंकि परमेश्वर ने व्यवस्था और अनुशासन के लिए उन्हें रखा है। जब तक कोई कानून परमेश्वर की इच्छा के विरुद्ध न हो तब तक हमें उसका पालन करना चाहिए। उसी तरह मत्ती रचित सुसमाचार 22:21 में कहा गया है, तो यीशु ने कहा, कैसर की वस्तुएं कैसर को दो और परमेश्वर की वस्तुएं परमेश्वर को दो। इसका सरल अर्थ ये बनता है कि एक मसीह को देश की जिम्मेदारी जैसे कि टैक्स देना, कानूनों का पालन करना, इन सारी बातों को हमें पूरी निष्ठा से निभानी चाहिए और साथ ही ईश्वर के प्रति निष्ठा भी बनाए रखनी चाहिए। दोनों का संतुलन एक अच्छा नागरिक बनाता है। उसी तरह तीतुस 3:1 में कहा गया है, उन्हें स्मरण दिला कि हाकिमों और अधिकारियों के अधीन रहे और उनकी आज्ञा माने और भले काम के लिए तैयार रहे। हम मसीहियों को देश की आज्ञा मानने वाला, कानून का पालन करने वाला और भलाई में आगे रहने वाला नागरिक होना चाहिए। भजन संहिता 23:12 में कहा गया है, धन्य है वो राष्ट्र जिसका परमेश्वर यहोवा है। जिस देश के लोग परमेश्वर को आदर देते हैं वह देश आशीषित होता है। इसलिए एक मसीह को अपने देश के लिए प्रार्थना करते रहना चाहिए कि यह शांति, न्याय और धार्मिकता से भर जाए। इस तरह भाई और बहनों, बाइबल की सिखावन का सार ये है कि देश के प्रति वफादार रहो, सरकार और कानून का आदर करो, देश की शांति और भलाई के लिए प्रार्थना करो, समाज और राष्ट्र की सेवा में सक्रिय रहो। जब कोई चीज परमेश्वर की इच्छा के खिलाफ न हो तो नियमों का पालन करो। एक सच्चा मसीह एक सच्चा देशभक्त होता है। प्रिय भाई और बहनों, आज बहुत समय पर यह सवाल उठाया जाता है कि क्या ईसाई भारत के प्रति वफादार है। इसका सीधा और सच्चा उत्तर ये है कि हम भारत से प्रेम करते हैं और हम भारत के लिए जीते हैं। बाइबल हमें सिखाती है कि हम जहाँ भी रहते हैं उस देश, उस शहर, उस समाज की भलाई के लिए प्रार्थना करें, सेवा करें और उसमें भलाई लाए। देशभक्ति आत्मिक जिम्मेदारी है। मसीह को सिर्फ आत्मिक नहीं बल्कि नागरिक जिम्मेदारी भी निभानी है। सरकार का आदर करना, रोमियो 13:1 में जैसा बताया गया है कि कानून मानना और देश की भलाई में भाग लेना, ये सब मसीह जीवन का हिस्सा है। हमारा योगदान क्या हो सकता है? तो इस तरह भाई और बहनों, हम मसीह को योगदान, हम भारत के लिए और नेताओं के लिए, शांति के लिए हम प्रार्थना कर सके। हमारा ईमानदार कार्य, चाहे आप नर्स हो, टीचर हो, किसान हो या छात्र, जो करे हम मन लगा के करते हैं। गरीबों, पीड़ितों की सेवा करना, यही यीशु मसीह की इच्छा थी जिसे हम मसीह पूरा करते हैं। अंत में एक सरल कथन, हम मसीह हैं और इसलिए हम सच्चे भारतीय हैं। हम यीशु से प्रेम करते हैं और भारत की सेवा करते हैं। तो भाई और बहनों, इन्हीं तथ्य और सत्य के साथ हम प्रार्थना से इन बातों को यहाँ पर हम स्थगित करना चाहते हैं। हे प्रभु, भारत देश को आशीष दे, हमें एक सच्चा मसीह और सच्चा देशभक्त बनने की शक्ति दे, हमें इस्तेमाल कर शांति, सेवा, सत्य के लिए। आमीन।